एक दो ने मिल के किया है, दहशतगर्द तंजीमों ने मिल के किया। इसमें तक नहीं, ख्वाजा आसिफ साहब भी पहले कह चुके हैं कि हमें बिल्कुल क्लियर लिंक्स पता है कि इसके पीछे कौन है। हमें यहाँ तक पता है कि ये SEO कॉन्फ्रेंस को ख़राब करने के लिए भी एक प्लानिंग की है उन्होंने। हम वो अक्टूबर में होस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को उसकी तकलीफ़ है कि वो ना हो, ये उसके लिए भी एक ख़िलाफ़ साजिश है। हम हत्तुल इम्कान कोशिश करेंगे कि हम जितने हमारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, जिस तरह आपने कहा, हम उनको ऑन बोर्ड करेंगे। कल उसकी एक काविश थी और उसकी आई थिंक अगर आप फीडबैक लेंगे वो बड़ी अच्छी मीटिंग गई है। लेकिन ये क्लैरिटी है कि जो मर्जी हो, जिसने बंदूक उठाई है उसका बंदोबस्त करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सेनेट का इजलास जारी है और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इजहार ख्याल कर रहे थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो रियासत के ख़िलाफ़ जाएगा उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। इसके साथ उन्होंने कहा कि रियासत को ना मानने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने इजहार ख्याल करते हुए ये भी कहा कि जिस तरह से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल कोयटा गए, वहाँ पर उनकी तफसीली गुफ्तगू भी हुई है और जो सूरत हाल भी हमारे साइड पर बनी है और जिस तरह से मुल्क के ख़िलाफ़ दहशतगर्द रखना डालने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनको इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। और जो कोई भी रियासत के खिलाफ जाएगा, आवाज़ बुलंद करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ नाजरीन, सेनेट का इजलास जारी है जहाँ पर मोहसिन नकवी इजहार ख्याल कर रहे थे और उनकी जानिब से कहा गया है कि जो रियासत के खिलाफ जाएगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। मोहसिन नकवी की जानिब से ये कहा गया है सेनेट इजलास में। उन्होंने कहा है कि रियासत के खिलाफ जाने वाले के खिलाफ शदीद कार्रवाई होगी। और उन्होंने इस वक्त सेनेट का इजलास जारी है जहाँ पर मोहसिन नकवी इजहार ख्याल कर रहे थे। ये भी उनकी जानिब से कहा गया कि वज़ीर आज़म ने कोयटा में तफसील के साथ स्टेक होल्डर से गुफ्तगू की है। मोहसिन नकवी की जानिब से ये इजहार ख्याल किया गया है सेनेट के इजलास में और उन्होंने ये भी कहा है कि जो रियासत के खिलाफ जाएगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। जी हाँ, सेनेट का इजलास जारी है और आपको बताएं कि मोहसिन नकवी इजहार ख्याल कर रहे थे। कोयटा में तफसील के साथ स्टेक होल्डर से बातचीत हुई है और उन्होंने कहा है कि जो रियासत के खिलाफ जाएगा, रियासत को नहीं मानेगा और हथियार उठाएगा और दहशतगर्द हैं, वो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ उन्होंने कोयटा में तफसील के साथ स्टेक होल्डर्स के साथ भी गुफ्तगू की है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इजहार ख्याल करते हुए कह रहे थे कि जो रियासत के खिलाफ जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको बताते चले कि प्रेजाइडिंग ऑफिसर इरफान सदीकी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास शुरू है और यहाँ पर मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला इजहार ख्याल कर रहे थे। कुछ ही देर पहले उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने कोयटा में जब गए तो कल उन्होंने तफसील के साथ स्टेक होल्डर्स के साथ गुफ्तगू की है और जो रियासत के खिलाफ जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि मुल्क के ऊपर और रियासत को ना मानने वाले और हथियार उठाने वाले जो है वो तमाम के तमाम दहशतगर्द हैं। वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान के हर डिवीज़न के लिए फ़ंड्स मुख्तस किए हैं। मोहसिन नकवी ने इजहार ख्याल करते हुए मज़ीद ये भी कहा कि कोयटा में तफसील के साथ जब स्टेक होल्डर से गुफ्तगू हुई है तो रियासत को ना मानने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कहते थे कि हो सकता है these words of wisdom maybe are beyond our comprehension, नंबर 1। नंबर 2, इसमें कोई शक नहीं है कि दहशतगर्दी और स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हम कंडेम करते हैं दहशतगर्दी को इन ऑल इट्स फॉर्म्स, इसमें कोई दूसरी राय है ही नहीं। लेकिन उन्होंने एक बड़ी थोड़ी सी मैं कहूंगा परेशान कुन बातें की। वो ये कि वो लोग जो बंदूक उठाते हैं बिल्कुल हम मानते हैं, वो तो ठीक है, और जो लोग पाकिस्तान को नहीं मानते वो भी ठीक है, लेकिन इसका फैसला कौन करेगा? बंदूक वाला तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, बिल्कुल कोई तरीका नहीं है। हम पॉलिटिकल जद्दोजहद में यकीन रखते हैं। हम आर्म्स या किसी भी किस्म की दहशतगर्दी की बुनियाद पर अपनी पॉलिटिकल कॉज को, अपने राइट्स को, हम उसकी जस्टिफिकेशन नहीं देते हैं। ठीक है जी, ये तो तय हो गया। लेकिन ये तय करना कि कौन पाकिस्तानी है और कौन नहीं है पाकिस्तानी, ये सर एक बड़ा सवाल है जो कि मैं चाहूँगा कि इस पर रोशनी डालें हमारे ANP के सरबरा सेनेटर अहमद वली ख़ान और बाकी जो हमारे यहाँ से बलूचिस्तान के लोग बैठे हुए हैं। देखिए सर, ये इशू इतना सिंपल नहीं है। प्रॉब्लम यही है कि बलूचिस्तान बदल चुका है। बलूचिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो बदल गई है। अब वो ज़्यादा अवेयर हैं, वहाँ पे यंग लोगों के कुछ मसाइल हैं। बजाय इसके कि जी हम 5 अरब इसके लिए और 10 अरब इसके लिए
हमें चाहिए कि हम वहां के जो एक्चुअल स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लाएं कि भाई ये क्या मसला है कि वहां बलूचिस्तान में हर कुछ अरसे के बाद एक इस तरह की एक्टिविटी हो जाती है। ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज बलूचिस्तान बीइंग द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, बीइंग द बिगेस्ट प्रोविंस पाकिस्तान, हमारा इंटरनेशनल इमेज बड़ा बुरा जाता है कि ये क्या हो रहा है कि इस मुल्क में वो तो ये नहीं देखते कि बलूचिस्तान दूर है या उसके कोई एक और हालात हैं और ये सिर्फ जो है तो पेशावर, लाहौर, कराची ये पाकिस्तान है। नहीं सर, वो पाकिस्तान के मैप पे है। तो इस इशू को आपको पॉलिटिकली करना होगा, वहां के लोगों को एंगेज करना होगा, तब ये मसाइल हल होंगे। वरना इस मौके पे अगर आप रीइंफोर्स करते हैं कि जी हमें ये ब्यूरोक्रेट्स भेज दिए, ब्यूरोक्रेट्स वहां पे क्यों नहीं जाते हैं? पहले जाते थे, बड़े बड़े रिमोट एरियाज में जाते थे, अब नहीं जाते हैं। फिर दूसरी बात कि सर जो हुआ है डेरा इस्माइल खान में फॉर एग्जांपल, आपने खबर पढ़ी भी होगी कि 3 भाइयों को उठा के ले गए दिन दहाड़े। उसमें एक सीनियर आर्मी ऑफिसर भी है, लेकिन हम उनको एज ए सिटीजन देखते हैं। जाहिर है कि अगर मिलिट्री में है तो और भी ज्यादा कंसर्न है। अगर किसी पुलिस वाले को मार दिया जाए जिस तरह कच्चे में हुआ, वो ज्यादा परेशान कौन है बनिस्बत? जान सबकी बराबर है, सबकी कीमती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन लोग हैं। वो ऐसे हालात में जो ये एक एयर ऑफ अनसर्टेनिटी हो गई है, जिसमें कि वो चाहे वो टीएलपी हो, चाहे कोई भी वो हो, आउटफिट्स हों, हमने, हमारी पार्टी ने, उस दिन अहमद वली साहब ने भी बात की, आपने भी शायद बात की कि हम शायद उन टेररिस्ट को जो कि हम बड़े अरसे तक उनको एज मांडीवाला साहब अगर आप इजाज़त दें हमें, डिस्टर्बिंग मी, वो हमारे जो मुल्क के हालात थे उसमें अचानक इस किस्म की चीज़ें हुई जिसमें कि उस वक्त कि जो भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट एंड द पॉलिटिकल हमारी हुकूमत थी, एंगेज किया, अफगानिस्तान को एंगेज किया, बिकॉज वेदर वी लाइक इट और नॉट, वो हमारे नेबर्स हैं, हमारे हमसाये। हमारा अगर इधर भी मसला है, हमारा इंडिया के साथ भी मसला है, हमारा ईरान के साथ तो चले कुछ बेहतरी ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन वहां से भी मिसाइल आए और फिर यहां से भी गए। दिस इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। इससे हमारा ट्रेड मुतासर होता है, इससे हमारा मुल्क हमेशा नेगेटिव न्यूज में आता है इंटरनेशनली, हमारी इन्वेस्टमेंट्स इकोनॉमी में अफेक्ट होती हैं। तो हमें तो हर एक वाक़ये को बड़े संजीदगी से लेना चाहिए और उसकी हमें एक ऐसी हिकमत अमली बनानी चाहिए जो कि हमने बनाई थी कि जो लोग वहां पे गए। अब आप मुझे बताएं सर, 2 साल हो गए हैं, बिलावल भुट्टो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने एक दौरा अफगानिस्तान का नहीं किया। हमारे करंट फाइनेंस मिनिस्टर अभी तक एक दौरा नहीं किया। सर हम चाह क्या रहे हैं? हम कैसे कंट्रोल करेंगे अक्रॉस द बॉर्डर जबकि हमारा वो हुकूमत सपोजिटली उनको पैट्रनाइज कर रही है? अब अगर ऐसा हो रहा है तो वी हैव टू एंगेज रादर देन सेइंग कि जी उनके साथ हम बिल्कुल कोई वो करते नहीं है, आपने एक डिप्लोमेटिक ब्लैकआउट किया हुआ है। दिस इज नॉट, उनके लिए नहीं, हमारी इंटरेस्ट में है